बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्परसलान ड्यूक सेल्जुकलू जिनके बारे में बात की जा रही थी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि इसका ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है और इसके नीचे एक हेट कमेंट भी आया था कि आप सही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखते। तो भाई देखिए कि 10 दिन के बाद उसका ट्रेलर आ गया है। मैंने कहा था कि बहुत जल्द आने वाला है, तो आइए ज़रा ट्रेलर को देखते और एनालाइज करते हैं कि क्या होने वाला है। Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir avuç toprak bile alamayacaklar. तो ट्रेलर के शुरू में अल्परसलान बे फिर एक अल्लाह ताला के नाम से दोबारा इन पे वादा करते हुए या कसम खाते हुए कि वो 1 इंच ज़मीन भी हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि बाज़ंतीनी लोग। असल में ये कहानी अब जो है वो 7-8 साल के लैब से दिखाई जाएगी, क्योंकि ये आप मलाज़गिरत की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट मलाज़गिरत की जंग नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उससे पहले की कुछ स्टोरी भी दिखाई जाएगी। तो आइए देखते हैं। Roman Diyojen'in ordusunu Bahlatınlarıyla. तो जैसा कि मैंने बात की कि कुछ पहले स्टोरी के पहले बताए जाएंगे कि फॉल बैक्स क्या है, यानी कि किस वजह से वो मलाज़गिरत की जंग हुई, और उससे पहले भी ये चीज़ दिखाई जाएगी कि रोमन दियोजन शहंशाह कैसे बना, क्योंकि जिन्होंने मूवी देखी है यानी मलाज़गिरत वाली, उसको इनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ही कि रोमन दियोजन पहले शहंशाह नहीं था, बल्कि वो जब आया था शहंशाह की मौत पे तो उसको कैदी बना दिया गया था। तो पहले वही चीज़ दिखाई जा रही है। Malazgirt'e karşılayacağız. Alparslan'dan bizden aldıklarından çok daha fazlasını alacağım. लेकिन जो उस वक्त की मलका होंगी वो रोमन दियोजन की मदद करेंगी, और रोमन दियोजन को किसी न किसी तरह से वो वहाँ पे, जैसा कि अब इस सीज़न में देखते हैं कि किस तरह से वो उनको शहंशाह की तरफ बनाती हैं, तो वो शहंशाह बनाएंगी। और उसके बाद वो जैसा कि मलाज़गिरत की जंग का जिस तरह से सिनेरियो बनता है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, और वहीं पे कुछ फाइट सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं। और इसका एपिसोड के बारे में मैं बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक इसका एपिसोड भी आ जाएगा। Benimle beraber savaşın. अब यहाँ पे सिर्फ जो मलाज़गिरत की जंग है उसी के फाइट सीन्स नहीं है, क्योंकि जो वाइट कपड़े में पहन के अल्परसलान जंग कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है मलाज़गिरत की जंग है, क्योंकि वो कहा जाता है कि मलाज़गिरत में अल्परसलान में जो है वो सुल्तान अल्परसलान कफन पहन के गए थे, तो वो मलाज़गिरत की जंग है। लेकिन ये जो दूसरी लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं वो मलाज़गिरत की जंग में शामिल नहीं होंगी। Bütün varını Allah'a adayanlar. Anadolu Türk'ün olacak. सिर्फ वो जंग ही नहीं बल्कि वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाज़ंतीनी है यानी रोमन दियोजन, उनके जो करीबी सिपाही थे वो एक तुर्क जासूस को भी पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे उनको कुस्तुनतनिया में हो सकता है ये जासूस मिले जिससे वो कुछ खबरें हासिल करें, और यही यहाँ से ही कुछ वजूहात बने जिसकी वजह से मलाज़गिरत की जंग में रोमन दियोजन और अल्परसलान आपस में आमने सामने दोनों दिखाए जाएँ। Şehit olurlarsa cennete, sağ kalırlarsa zafere kavuşacaklardır. यहाँ पर कुछ जलाल अल्परसलान बे के अपनी फ़ौज के साथ दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे जंग से पहले वो अपनी फ़ौज के साथ जब बात कर रहे होंगे तो कहेंगे कि अगर हम शहीद होते हैं तो जन्नत पे जाएंगे, और अगर हम मतलब के ज़िंदा बच जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गाजी, यानी कि ज़िंदा हुए तो गाजी, मगर शहीद हो गए तो जन्नत में। तो यही बातें करते हुए ताकि इस तरह की बातों से अपनी फ़ौज को वो एक जोश जज्बे में लेके आ सके, ताकि वो अपनी पूरी कुदरत के साथ जो है वो लड़ाई कर सके। Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Zafer ancak inananlarındır. इसके बाद अगली बात जो उन्होंने की है वो ये है कि जो ज़मीन और आसमान पर जितनी भी फ़ौजें हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की हैं, और ऐसी बातें इस तरह की सीरीज़ में जंग से पहले काफ़ी ज़्यादा अल्परसलान पे पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद अगली बात है कि अगली बात उन्होंने ये की कि जो फ़तह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को ही हासिल होती है। और इन बातों के बाद ज़ाहिर सी बात है वहाँ रोमन दियोजन भी उनकी अपनी फ़ौज के साथ बात करेगा, और फिर जंग जो है वो मलाज़गिरत की दिखाई जाएगी। Kutsal Ayasofya'nın üzerine yemin ederim ki अब दूसरी तरफ देखा जाए तो रोमन दियोजन जो कि पहले ज़िंदान में जाएंगे, वहाँ पे उन पे कुछ मारपीट भी की जाएगी, कुछ उनको टॉर्चर भी किया जाएगा। फिर मलका की मदद से वो दोबारा शहंशाह भी बनेंगे, मतलब दोबारा नहीं पहली दफ़ा ही बनेंगे, शहंशाह बनेंगे। और उसके बाद वो आया सोफिया के बाहर आकर अपने लोगों के साथ खिताब करेंगे, और उनसे वहाँ पर बात करते हुए किसी न किसी तरह से लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुर्क जो है वो ना ही अनातोलिया हासिल कर सकेंगे ना ही कुस्तुनतुनिया।
Türkler Anadolu'yu da Konstantinopol'i de ancak rüyalarında görecekler. तो जैसा कि मैंने बात की कि रोमन द्योजन इसी तरह की कोई बात करेंगे और वही बात कर रहे हैं कि तुर्क जो हैं वो जितने भी हैं अनातोलिया में या जो कुस्तुनतुनिया है वो इसको सिर्फ अपने ख्वाबों में ही देख सकते हैं। हकीकत में उनका ख्वाब कभी नहीं बदल सकता, यानी कि वो अपनी आवाम को इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि मलाज़गिरत की जंग हम जीत जाएंगे और तुर्कों को वहीं पर रोक लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। Herkes kaderinde yazılanı yaşar. अब आते हैं और करेक्टर्स की जानिब, यानी कि एकनाए खातून भी अभी दिखाई जाएंगी और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी बतुर बेग के साथ दोबारा यानी दूसरी शादी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पहले जहाँ पे सीज़न एंड हुआ था वहाँ पे लग रहा था कि बतुर बेग और एकनाए खातून शादी कर लेंगे और वो ये बात कर रही हैं कि हर कोई यानी हर इंसान से अपनी जो उसके मुकद्दर में लिखा होता है वो उसी के मुताबिक जिंदा रहता है। अल्परसलान के बारे में ही ये बात करते हुए बात कर रही हैं। Görünen o ki Alparslan'ın kaderi Anadolu'nun kaderiyle bir yazılmış. और सफरिया खातून उसके जवाब में उनसे ये बात कह रही हैं कि मुझे ये ऐसा नज़र आता है कि अल्परसलान बे की जो मुकद्दर है, यानी कि उनकी जो मुकद्दर जो उनके अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो अनातोलिया के कदर के साथ लिख दिया है, यानी वही अनातोलिया का दरवाज़ा खोलेंगे। इसीलिए क्योंकि अल्परसलान बे ने ही मलाज़गिरत की जंग के बाद तमाम तुर्कों और मुसलमानों के लिए अनातोलिया का दरवाज़ा खोला था, तो इसी चीज़ की बात सफरिया खातून कर रही हैं। Allahu Ekber! अब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि जंग से पहले एक दफ़ा नमाज पढ़ के दुआ की जाती है ताकि जंग की फतह के लिए, और इसमें आप देख सकते हैं कि बातों पे आतुफ पे और उनके भाई भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सुलेमान शाह आवार ये तमाम भी मौजूद होंगे। और क्योंकि सुलेमान शाह भी कुतालमश बे के बेटे थे तो वो भी इस जंग में अल्परसलान बे के साथ शामिल होंगे। Cümle cihan bilsin ki Malazgirt Roma'ya mezar olacak. तो यहाँ पे अल्परसलान बे ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा कि मलाज़गिरत जो रोमन है उनके लिए कब्र साबित होगी, यानी कि वो उनके लिए यहाँ पे वो अल्परसलान बे सिंपली वो सही अल्फाज में यही बात कह रहे हैं कि वहाँ पे हम मलाज़गिरत में फतह याब होंगे और हम किसी तरह से भी इस जंग को हार नहीं सकते। तो देखते हैं कि अब किस तरह के फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं। Sultanlar Sultanı Ebu'l-Feth Sultan Alparslan'a selam olsun. तो ये एंड वाला सीन एक ख्वाब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अल्परसलान बे सल्जूक बे के एक ख्वाब देख चुके थे जहाँ पे सल्जूक बे उनको मिलेंगे थे, तो ये भी सल्जूक बे ही हो सकते हैं और वो उनको ख्वाब में मिलेंगे और उनको मलाज़गिरत के मुकाम पर ही मिलेंगे, उनको अपनी जंग में जो पेशन गोई देंगे और उनको बताएंगे कि आप इस जंग में लड़ेंगे और इस तरह से फतह याब हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।